एवरीवन, कैसे हो सब। क्या आप भी क्लास 9 को पास करके आ गए हैं क्लास 10th में, और क्लास 10th में आते ही होने लगी है बोर्ड्स की टेंशन, और बोर्ड से ज्यादा टेंशन है मैथ्स को कवर करने की या मैथ्स के सिलेबस को कवर करने की। तो टेंशन नहीं लीजिए, आइए हमारे साथ पढ़िए क्लास 10th की मैथ्स को बहुत ही इजीएस्ट वे में। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का एक चैप्टर। तो उस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओ गॉड, इतने बड़ा चैप्टर का नाम। डोंट वरी, चैप्टर का नाम बड़ा है। आप सोच रहे होंगे चैप्टर का नाम बड़ा है तो चैप्टर कितना हार्ड होगा। सर कुछ नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि जो चीज देखने में हार्ड लगती है वो करने में कितनी इजी होती है, ऐसे ये चैप्टर भले नाम बड़ा है बट ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है। 3 चीजों पर है, 3 मेथड है इसमें। अगर आप उनको समझ जाओगे तो इस चैप्टर को बहुत इजीली क्लियर कर लोगे। तो सबसे पहले इस बड़े नेम को ही कवर करते हैं, इसको डिकोड करते हैं कि आखिर इस बड़े नेम में है क्या। इसको हम पार्ट करके समझते हैं। तो जैसे हम इसमें सबसे पहले समझेंगे लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है और आप क्लास 10th में भी पढ़ रहे हैं। उसमें आपने लीनियर पॉलिनोमियल समझा था, इसमें आप लीनियर इक्वेशन पढ़ोगे, हैं दोनों सेम ही। तो इसमें क्या होता है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 1 हो। कितनी हो, 1। तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 1, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। अब आते हैं पेयर पे। अब पेयर ही सुनते ही सबको समझ में आता है, पेयर यानी जहां दो चीजें, दो जने साथ में हो, उसको क्या बोलते हैं, पेयर। तो इसमें तो इक्वेशन की बात हो रही है, तो जहां 2 इक्वेशंस होंगी उनको क्या बोलेंगे, पेयर। तो पेयर मतलब क्या होगा, 2 इक्वेशंस। और इक्वेशंस भी कैसी होंगी, लीनियर, जिसमें वेरिएबल क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री क्या होगी उसकी, 1 होगी। उसके बाद आते हैं हम 2 वेरिएबल्स पे। तो क्लास 9th में आपने पढ़ा है 1 वेरिएबल की, सिर्फ एक ही वेरिएबल के साथ आपने क्वेश्चंस करे हैं। इसमें क्या है, आपके 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल सबको पता क्या होते हैं, जो अल्फाबेट्स होते हैं A B C X Y Z। तो इसमें क्या है, 2 वेरिएबल की बात हो रही है, तो 2 वेरिएबल X Y हो सकते हैं, A भी हो सकते हैं, कुछ भी। तो लेकिन होंगे क्या, आपके 2 वेरिएबल्स X और Y दोनों साथ में। तो जैसे कि हमने चैप्टर को डिकोड कर लिया, बहुत लेंथी नाम लग रहा था, लेकिन अगर हमने उसे पार्टीशन में डिकोड किया तो बहुत ही ईजी हो गया। लीनियर इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 हो, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। पेयर, जिसमें 2 इक्वेशन साथ में हो, पेयर। 2 वेरिएबल, जिसमें 2 वेरिएबल हो। तो चैप्टर समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो x y तो उसमें आपके वेरिएबल हैं, a1 b1 c1 क्या है, x क्या, a1 क्या है इसमें, a1 को क्या बोलेंगे, x का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट आपने 9th क्लास से पढ़ा होगा, कोफिशिएंट या तो x का मल्टीपल या x के साथ जो है वो उसका क्या होता है, कोफिशिएंट। तो ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये हमारा चैप्टर को डिकोड कर ले कि हाँ इतने लेंथी चैप्टर का क्या मतलब है। तो बहुत इजी वे में समझ लिया हमने। अब आगे हम पढ़ते हैं इसके कि इसमें सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। अब आपने पढ़ लिया चैप्टर का मतलब, समझ लिया कि हाँ क्या है, पेयर क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है और 2 वेरिएबल्स क्या है, सब हमने क्लियर कर लिया। अब इसके सॉल्यूशन निकालने के भी 3 तरीके होते हैं। इस इक्वेशंस के निकालने के 3 तरीके। फर्स्ट क्या होता है आपका, ग्राफिकल मेथड, सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड थर्ड एलिमिनेशन मेथड। तो इन 3 मेथड को हम 1 बाय 1 समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसमें समझते हैं रेशियोज को। इसमें मेन जो है ग्राफिकल मेथड में, पहले इन रेशियोज को समझना इंपॉर्टेंट है, देन हम मेथड पर आएंगे। तो इसमें क्या है कि रेशियोज, तो रेशियो से मेरा मतलब है कि अब हमने ग्राफिकल मेथड की बात करी है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो रेशियोज क्या, जैसे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब इनके रेशियोज, मतलब रेशियोज जो अपॉन में होते हैं 1/2 या 2/1, ये आपके रेशियो जैसे 1:2 और 2:1। तो रेशियोज आपने पढ़ी रखे हैं। तो इसमें क्या है, हम रेशियो को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसके सॉल्यूशन बताते हैं। तो जैसे अगर हम देखें, फर्स्ट देखिए रेशियो में, अगर a1 a2 बराबर होगा b1 बाय b2 के, मतलब फर्स्ट वाला, अगर a1 a2 बराबर होगा b1 बाय b2 के, तो इसमें क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन आपको पता ही है क्या, जो 2 लाइन आपस में एक दूसरे को कट करती है। अगर कट कर रही है तो किसी एक पॉइंट पे ही कट करेंगी, और वो पॉइंट क्या होगा, कॉमन, दोनों लाइंस का क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा। तो उन लाइन को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर एक पॉइंट पे कट करेगी तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन।
क्योंकि दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो एक ही पॉइंट पे करेंगी, क्योंकि कॉमन पॉइंट यहीं आएगा, यहाँ तो कहीं नहीं आएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, अगर दो रेशियोज आपस में बराबर होंगे, A1 A2 बराबर होगा B1 by B2 के, तो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। अब इंटरसेक्टिंग होगी तो एक पॉइंट पे कट करेगी, एक ही कॉमन पॉइंट होगा, और तो सॉल्यूशन क्या होगा, वन सॉल्यूशन। समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं कि अगर A1 A2 बराबर होगा B1 by B2 के, और आगे C1 by C2 बराबर होगा, अगर ये तीनों ही आपस में बराबर होंगे तो लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होती है, जैसे ये एक लाइन और मैंने सेकंड लाइन इसी के ऊपर ड्रॉ कर दी, उसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन है तो पॉइंट तो बहुत सारे हैं, कॉमन पॉइंट, दोनों के कॉमन पॉइंट मैनी पॉइंट्स होंगे। अब मैनी पॉइंट्स हैं तो मैनी सॉल्यूशन भी आ जाएंगे। तो जब भी आपके तीनों रेशियोज आपस में बराबर होंगे तो लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट होगी तो पॉइंट्स कैसे आएंगे, मैनी पॉइंट्स। अब पॉइंट्स मैनी होंगे तो सॉल्यूशन भी क्या होंगे, मैनी। आगे बढ़ते हैं, आगे थर्ड है हमारा कि अगर A1 A2 बराबर है B1 by B2 के, और C1 C2 आपस में बराबर नहीं है, मतलब फर्स्ट वाले तो बराबर है, थर्ड वाला आपका बराबर नहीं है, तो उसमें क्या होगा, लाइन कैसी होगी, पैरेलल। अब पैरेलल लाइन तो होती है कि कभी भी आपस में मिलती नहीं है, ना इंटरसेक्ट करती। अभी आपस में मिलेगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। अब कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन होगा। समझ में आया। ऐसे ही हमने रेशियोज को कंपेयर करा, हमने लाइन समझी, तीन लाइन आती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइंस, देन हमने इसके सॉल्यूशन समझे। अब इसको हम और बेहतर समझने के लिए इस पे एक क्वेश्चन देख लेते, ताकि आप इन लाइंस को समझ जाइए कि हाँ ये कैसे कंपेयर किए गए हैं। तो आगे बढ़ते देखते हैं इसमें। अब हम रेशियोज को कंपेयर करेंगे, हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे कि आपको बताया था, और ये है हमारी इक्वेशन। तो हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे। पहले क्या करते हैं, सी वालों को इधर ले आते हैं, मतलब ये हमारा A1 हो गया, B1 और ये हमारा C1, तो C1 को हम इधर ले आते हैं इक्वल्स टू के इधर, तो क्या बन जाएगा x प्लस 2y, ये प्लस में इधर आके माइनस में, नीचे वाला देखेंगे 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करेंगे, अब इनको कंपेयर करेंगे। जैसे अगर हम रिलेट करें तो ये हो गया A1x, ये हो गया B1y, ये हो गया C1, वैसे ही सेम ये हो गया A2x, ये B2y और ये C2। तो लिखते हैं, क्या करते हैं कि अगर हम A1 A2 और B1 B2 को देखते हैं, अब x के आगे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा 1, और A2 क्या है आपका 2, सेम ऐसे ही B1 क्या है आपका इसमें 2, और B2 क्या है आपका 4। अब अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो 1/2, इसको कैंसिल करेंगे 1/2, तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2। अगर मैं देखूं तो कौन सा वाला इसमें कंडीशन है, A1 बराबर है A2 के, A1 A2 बराबर है किसके, B1 B2 के। तो हमने पढ़ा था अगर A1 A2 बराबर होगा B1 B2 के, तो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग। लाइन कैसी है आपकी इसमें, इंटरसेक्टिंग। और आपको सॉल्यूशन कितने मिलेंगे इसमें, ओनली 1। तो इसी तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है कि हाँ आप लाइन को, इक्वेशन को कंपेयर करो रेशियोज के बेस पे और बताइए लाइन इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या फिर हमारी पैरेलल है। तो हमने इंटरसेक्टिंग देख ली, अब हम कोइंसिडेंट देख सकते हैं इसी में। अगर मैं तीनों को कंपेयर करूं तो क्या था, x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अगर अब हम कंपेयर करते हैं तो A1 हमारा 1 था, A2 हमारा 2 था, इसमें क्या है 2/4 और आगे क्या है हमारा 6/12, ये 1/2 है, इसको कैंसिल कर देंगे 1/2 हो जाएगा, 6 1 6 6 12, माइनस से माइनस कैंसिल। अब क्या देखा हमने, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2, यानी आपके A1 A2 बराबर है B1 by B2 के और बराबर है C1 by C2 के। तो ये हमने कौन सी वाली लाइन पढ़ी थी, अगर तीनों आपस में बराबर होंगे तो लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट, और सॉल्यूशन क्या होंगे, मैनी। लाइन कैसी हो गई हमारी, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस होगी, सॉल्यूशन कैसे होंगे इसमें, मैनी। ऐसे ही आप रेशियो को कंपेयर करके देख सकते हैं कि ये कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, या कितने सॉल्यूशन इसके हैं। तो दो मैंने आपको निकाल के दिखाया, एक आप अपने आप निकाल के देखिए कि ये पैरेलल है या नहीं है, या फिर इसके लिए आप अपनी तरफ से कोई एग्जांपल ले सकते हैं। आप पैरेलल अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये पैरेलल है या नहीं है, तो ये आप देखिए कि ये पैरेलल है या नहीं है।
तो इसके आगे हम मेथड्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैंने आपको 2 लाइन समझा दिए, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। अब बची पैरेलल लाइंस, ये आप खुद करके देखिए, आप खुद ट्राई कीजिए कि आप पैरेलल लाइंस को कैसे कंपेयर करके प्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको जो पढ़ाया हो समझ में आया हो, और आगे मेथड्स देखने के लिए बने रहिए। थैंक यू।